Hi friends, I'm Jaya Mishra, Chief Manager and Faculty Bank of Baroda, and today I'm here to discuss Stand Up India with you all, and I will speak on all the features, all the nodal agencies, the roles of nodal agencies, और इन सब के बारे में हम लोग बहुत विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि अभी की अगर हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो में, तो गवर्नमेंट जॉब्स बहुत कम है देश में, और अभी की नीड है कि हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ से मुड़कर खुद के एंटरप्रेन्योर, खुद के रोजगार की तरफ निगाह करें। और इसके लिए हमारी सरकार भी बहुत दिनों से प्रयास कर रही है, और इसकी शुरुआत आज से नहीं हुई, बहुत पहले से हुई है। इट इज़ अप्रॉक्स 5 ईयर्स जब से कि हम स्टैंड अप इंडिया, मुद्रा, इन सभी चीज़ों के लिए प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार प्रयास कर रही है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 2015 को हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने, श्री मोदी जी ने स्टैंड अप इंडिया स्कीम का अनाउंसमेंट किया, और 5 अप्रैल 2016 को इसको प्रॉपरली फॉर्मली लॉन्च किया गया। तो इस स्कीम को लॉन्च करने का पर्पस यही था कि जो हमारे छोटे एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो छोटे उद्यमी हैं, जो जिनका इन्वेस्टमेंट, जिनका रोजगार 1 करोड़ तक का है, 1 करोड़ तक की लागत से जो अपना रोजगार शुरू कर सकते हैं, तो उनके लिए एक स्कीम बनाई जाए जिससे कि उनको ईज़ी हो जाए अपना रोजगार चलाने में, और वो प्रोत्साहित हो ऐसा करने के लिए। जैसा कि मैंने कहा कि मैं स्टैंड अप इंडिया पे बात करूंगी आज, और इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे कि इसकी नोडल एजेंसीज क्या हैं, बैंक के क्या रोल है, इसके फीचर्स क्या क्या है, इवन आप कैसे इसको अप्लाई करेंगे, किस किस तरीके से हम अप्लाई कर सकते हैं, किस पोर्टल पे हमें जाना है, अगर हम बैंक के थ्रू लोन ले रहे हैं तो हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशंस बैंक को देने हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करने हैं। तो इन सभी चीज़ों पर हम लोग बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे इस वीडियो के थ्रू। स्टैंड अप इंडिया की अगर मैं बात करूं, तो इसका ऑब्जेक्टिव है कि ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो 10 लाख से लेकर 1 करोड़ तक में अपना रोजगार चला सकते हैं, यानी कि जिनको 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक लोन की ज़रूरत है, वो स्टैंड अप इंडिया स्कीम में अप्लाई कर सकते हैं बैंक के थ्रू। अदर तरीके भी हैं अप्लाई करने के, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन इसमें एक क्राइटेरिया है कि इसके जो बोरोवर होने चाहिए वो या तो एससी होने चाहिए, शेड्यूल कास्ट, या फिर शेड्यूल ट्राइब, या फिर फीमेल। और अगर वो कोई एंटरप्राइज है, कोई कंपनी है, तो वैसे कंपनीज में जो पार्टनर्स, अगर पार्टनरशिप फर्म है, अगर डायरेक्टर्स है, तो अगर कंपनी है देन डायरेक्टर्स 51% बोरोवर, 51% पर्सनस होने चाहिए, या तो फीमेल, या फिर एससी, या फिर एसटी। तो ये इसका क्राइटेरिया है, तो थोड़ा सा लिमिटेड क्राइटेरिया है, बट ये दिस इज़ द गाइडलाइन ऑफ स्कीम, तो ये हमें फॉलो करना है। और इसमें ऐसे इंटरप्राइजेज आते हैं जो या तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, या फिर सर्विसेज, या फिर ट्रेडिंग। आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें इसमें कवर हो जाती है। अगर हम सिर्फ फार्म सेक्टर को छोड़ दें, तो जितने भी नॉन फार्म सेक्टर्स हैं, उसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आते हैं, ट्रेडिंग यूनिट्स आते हैं, सर्विसेज यूनिट्स आते हैं, तो वो सभी के सभी इसमें कवर है। और जैसा कि मैंने बताया कि अगर नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइजेज है, तो एटलीस्ट 51% शेयर होल्डिंग और कंट्रोलिंग स्टेक शुड बी हेल्ड बाय आइदर एन एससी और एसटी और वुमेन एंटरप्रेन्योर। तो ये एक चीज़ है इसमें। तो ऐसे जो लोग हैं, जो इस कैटेगरी के लोग हैं, वो बैंक के थ्रू, या फिर जो अदर पोर्टल्स हैं जो मैं अभी डिस्कस करूंगी, उसके थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। इसमें बैंक का रोल बहुत मेजर है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अभी के सिनेरियो में, और जब भी इकोनॉमी की बात होगी, तो बैंकों का रोल बहुत मेजर है, क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति को कोई रोजगार शुरू करना है, इवन जो हमारे बेसिक नीड्स हैं उसके लिए भी बैंकों की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम रोज़गार की बात करें, तो बैंक की सहायता के बगैर वो संभव नहीं है। तो इस सेक्टर में भी, इस स्कीम में भी बैंकों का रोल बहुत मेजर है, और बैंकों ने बहुत बढ़िया रोल प्ले किया है इसमें।
इसमें हम सिर्फ वैसे लोगों को ही कंसल्ट नहीं करते हैं जो हमारे पास आते हैं, आई मीन टू से जो हमारी ब्रांच को विजिट करते हैं। हम अदर सेक्टर्स जो एमएसएमई डेवलपमेंट सेंटर्स हैं, अदर गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, या फिर नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशंस हैं, तो वैसे सेंटर से जो लोग स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग जिन्होंने ली है, हम उनको भी कंसल्ट करते हैं। और अगर वो हमें ठीक लगते हैं, अगर लगता है कि उनको प्रॉपर नॉलेज है उस रोज़गार का, वो उस रोज़गार को चला सकते हैं, सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो हम उनको भी लोन देते हैं। और जहाँ तक हम रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो एज़ पर आरबीआई गाइडलाइन लोएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया है कि लोगों को लोन अवेल करने में ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पे ना करना पड़े और उनको कोई परेशानी ना हो। स्टैंड अप इंडिया स्कीम सभी शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक के सभी ब्रांचेज के थ्रू ऑपरेट होती है, और कहीं भी जो एंटरप्रेन्योर है वो किसी भी ब्रांच में जाकर अप्लाई कर सकते हैं। हर बैंक की हर ब्रांच को एटलीस्ट एक एससी एसटी बोरोवर और एक वुमेन बोरोवर को ये लोन देना है। इसमें जो एलिजिबिलिटी है हम बात कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ, एससी एसटी और एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हो सकते हैं, और उनकी जो एज होगी वो 18 ईयर प्लस होगी, बिकॉज जैसा कि हम जानते हैं कि 18 साल से अगर नीचे कोई है